मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। अपूर्व अवसर, इसकी चर्चा चल रही है। अपूर्वता भाषित कैसे हो? अपूर्वता भाषित कैसे हो कि जैसे कोई भूखा हो तो उसे रोटी की अपूर्वता भाषित होती है। ऐसा भोजन तो मानो मैंने कभी किया ही नहीं, ऐसा लगता है। आज रोटी खावे तो कल की याद आवे, कल ऐसी रोटी खाई थी, नहीं होता। लेकिन जिसने अनादि से कभी रोटी खाई ना होए तो उसे तो ऐसा लगे कि ऐसा भोजन कब मिले, स्वादिष्ट भोजन है। दरिद्री को धन की अपूर्वता भाषित हो, ऐसा धन कब मिले। ऐसे ही अनादिकाल से मैं परमात्मा नहीं बना, भगवान नहीं बना, सिद्ध नहीं बना। जैसे भगवान का स्वरूप मालूम हो, सिद्धों का स्वरूप मालूम हो, अनंत भगवान का स्वरूप मालूम हो, तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पद, ऐसे अनंत सिद्ध पद की बात है। जैसे उसका स्वरूप मालूम हो, उसे तो अंदर से लगे कि ये कब प्रकट हो, मालूम हो तो अनंत सुख, अनंत सुख। अब खबर पड़े तो नहीं, बात तो ये है। अब खबर पड़ने में बहुत ताकत चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र जी ने ये जो बात लिखी है, अपूर्व अवसर लिखा है, उसके बारे में एक बात कहना चाहेंगे हम कि मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है, शब्दों में नहीं होता है, वो तो हृदय में होता है ना। अब क्या गजब बात है। अपने को परिग्रह अच्छा लगता हो, पैसा अच्छा लगता हो, कपड़ा अच्छा लगता हो, स्त्री पुत्रादि अच्छी लगते हो, जगत की मान बड़ाई अच्छी लगती हो, वो राजचंद्र जी के हृदय को नहीं पहचान सकता। वे तो कुछ और ही कह रहे हैं ना, उल्टी बात कर रहे हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये गृहस्थी के जंजाल से कब छूटूं, ये संसार के जंजाल से कब छूटूं, चार गति की पीड़ा से कब छूटूं, जहां कोई सुखी नजर नहीं आता। श्रीमद जी की भाषा में ही बोले तो नाम सुख अनंत दुख, नाम सुख प्रेम त्याग विचित्रता, है ना? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? हा। अनंत सुख नाम दुख, त्यां रही न मित्रता। वहां मित्रता नहीं रही, अनंत सुख, सुख कितना अनंत, और नाम दुख। दुख क्यों? अरे देखो बेचारे कपड़ा नहीं पहन रहे, दिगंबर मुनिराज, देखो घर बार नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, कोई खाने पीने की पूछने वाला नहीं रहा। अरे भाई, तो नाम दुख, नाम क्या है इसका? दुख है वास्तव में अनंत सुख। अनंत सुख नाम दुख, त्यां रही न मित्रता। वहां कभी मित्रता नहीं हुई, प्रीति नहीं हुई। और अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्यां, प्रेम वहां प्रेम, वहां प्रीति, वहां समर्पण, वहां अर्पणता। ये विचित्रता है, विचित्रता है बिल्कुल, है ना? अपूर्व अवसर किसको समझ में आएगा? जिसको सचमुच चार गति दुख रूप लगे, जिसको कमाना बोझ लगे। एक छंद सुनाते हैं आपको, एक दोहा, सभी को सुना हुआ है, ख्याल में इसलिए याद दिलाते हैं। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सारिखे भोग। अब इसमें सब आ गया,
परिग्रह आ गया सारा, महल मकान, व्यापार धंधा, पैसा, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, इज्जत आबरू सब आ गई। और इंद्र सरीखे भोग और काग बीट सम गिनत हैं, ए जी सम्यक दृष्टि लोग। अब समझ में आएगा आपको श्रीमद जी की बात, अपूर्व अवसर अब समझ में आएगा। यदि आपको ये लगे कि इंद्रों का जो भोग है, देवों के जो भोग हैं, देवों पुनीत माने निरंतर है, जहाँ कोई बाधा नहीं पड़े। अपने तो अभी बीमारी हो जाए, घर में बढ़िया रसगुल्ले बने हो लेकिन कंठ में रोग हो जाए तो खा नहीं सके, बीमारी हो जाए, उनको कंठ में रोग नहीं होता है। बोलो, कोई बाधा ना पड़े बाहर की, स्थूलता से बाधा ना पड़े, कर्मों के उदयाधीन। लेकिन ऐसे भोग भी कौवा की बीट जैसे, काग बीट समझे, एक काग बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। गाड़ी कैसी लगती कार तुम्हारी? रेड रंग, क्या रेड है? 1 करोड़ का खजाना आते हैं, स्कीम आती ना आजकल न्यूज़पेपर में, 1 करोड़ का खजाना, बम्पर ड्रा, समाचार पत्र खरीदिए और ड्रा निकालिए। तो 1 करोड़ का खजाना कैसा लगता है? एक कौवा की बीट है। ये बात कहना है इसमें, समझ में आया? तब समझ में आएगा। अरे अभी तो हमें ऐसा लगता है कितना सुख 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 सुख। यहाँ यदि तुम्हें श्रीमद जी की बात समझनी हो तो 24 प्रकार के परिग्रह में तुम्हें दुख लगे, कंटाला लगे, बोझ लगे, ऐसी बात है। अरे प्रभु, पिछले साल तो सब कह गए आपके यहाँ, 1 करोड़पति, 24 घंटा इनकम टैक्स की आफत, कमाने की आफत, वेतन बांटने की आफत, नौकर चाकर की आफत, बिल्डिंग की रिपेयरिंग की आफत, 22 बाइट बास कराने की आफत है, और कोई कब्जा कर ले किराएदार तो खाली कराने की आफत, मुकदमाबाजी की आफत, एक नहीं 1000। धन कमाने के लिए ये लाइसेंस वो लाइसेंस, इसके टैक्स उसके टैक्स, 100 आफत। और ये जिसे बोझ लगता हो कि अब मुझे संसार चक्र में नहीं पड़ना, दृष्टांत देने की जरूरत तो मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा वैराग्य का माहौल चल रहा है। बाहर के वातावरण में अमेरिका से लेकर भारत तक है ना वातावरण, अखबारों में तो रोज पढ़ रहे हो, विधानसभा पर विस्फोट, मर गए 30-40 लोग हैं, हवाई जहाज गिर गया, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गई। 26 जनवरी मालूम ही होगी सबको, 26 जनवरी है, भूकंप। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे, चारों ओर वैराग का समुद्र लहरा रहा है, फिर भी तुझे वैराग्य नहीं आता, फिर भी तेरे को मोटप मोटप बड़प्पन आता है, उसी का बड़प्पन आता है ना। अरे रे, ऐसे जीवों का सुलझना कठिन है, ऐसा बोलते थे गुरुदेव श्री हैं। अरे रे, सुनो, यहाँ श्रीमद राजचंद्र जी अपूर्व अवसर की भावना भा रहे हैं। इसके बाद त्यागी हो गए थे, बिल्कुल निवृत्ति ले ली थी। इसके बाद ये अपूर्व अवसर लिखने के बाद निवृत्ति, अंदर अंदर तो बैराग दशा थी, अंदर अंदर तो यही भावना थी कि कब जो इसमें लिखा ना वो सब, एकाकी बिचर तो बड़ी शमशान, भावना तो ऐसी थी। और इसके बाद तो निकल गए। अभी देखो क्या कहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सबके लिए, खास तौर से उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, उनकी ओर से आपको बताना है। एक विद्यार्थी स्टूडेंट ये भावना भाता है कि हे भगवान मैं फर्स्ट पास हूँ, फर्स्ट पास हूँ, फर्स्ट पास हूँ। तो फर्स्ट पास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? ऐसा तो शायद ही कोई विद्यार्थी हो जो फेल होने की कामना करता होगा, क्यों नहीं? क्या चाहते हो विवेक? फर्स्ट, नहीं ना? बिल्कुल फर्स्ट पास हूं, लेकिन फर्स्ट पास होने के विकल्प का नाम भावना नहीं है। सुनना, विकल्प का नाम भावना नहीं है। शास्त्र की भाषा में कहें तो आश्रव तत्व है। आश्रव से निर्बंध नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा, ये आश्रव है। विकल्प करने से छूटेगा नहीं,
विकल्प करने से परिणमन नहीं होगा। विश्व में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुखी होने की भावना करता है? कोई नहीं करता। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं। विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो दुखी होने की भावना करता हो, नरक जाने की भावना करता हो। मुसलमान भी होंगे तो दोजख में जाने की भावना नहीं करते होंगे, करते होंगे जन्नत नसीब हो, यानी भावना तो यही भाते होंगे ना। जगत में कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, जगत में कोई नहीं चाहता कि मैं मारा जाऊं, जगत में कोई नहीं चाहता कि मेरे पैसा का दुख हो, बराबर। लेकिन अब बस लेकिन दुखी कौन नहीं होते? जो दुख से बचने का उपाय करते हैं। फर्स्ट कौन पास होते हैं? सभी फर्स्ट पास नहीं होते। फर्स्ट कौन पास होता है? जो फर्स्ट पास होने का उपाय करता है। यदि ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बाकी दिन में आनंद आएगा और ये अपूर्व अवसर सुनने का आनंद आएगा। मैं जानता हूं कि इस भावना को पढ़ने वाले लाखों लोग हैं। अपूर्व अवसर को इतना प्रिय लगा गांधी जी को कि उनकी आश्रम की भजनावली है, आश्रम की भजनावली साबरमती में, उसमें भी ये छपा। वहाँ हरिजन हो, कोई हो, सब जाति के लोग हैं आश्रम में और वे इस पाठ को करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इस पाठ को करने वाले लाखों हैं, लाखों, और बड़े प्रेम से सुबह सुबह उठ के करते हैं। लेकिन भाई फर्स्ट पास होने की भावना करने मात्र का नाम भावना नहीं है। भावना उसका नाम है जिसके पीछे योग्य प्रयत्न किया गया हो। क्या बोला? योग्य प्रयत्न किया गया हो। करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो किसे नहीं चाहिए, सबे चाहिए, लेकिन उसके लिए योग्य प्रयत्न, योग्य व्यापार चाहिए। इसीलिए हम आपको इसका खुलासा ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा मतलब चाहे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे निकल जाएं जल्दी से, लेकिन जल्दी नहीं जाएंगे। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवशे, क्या रे थैशु बायंतर निर्ग्रंथ जो। इसका अर्थ चल रहा था है बायंतर निर्ग्रंथ। ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ माने ग्रंथि। ग्रंथि, ग्रंथि समझते हैं? गांठ, गांठ बांधते हैं, रस्सी में गांठ बांध देते हैं, रस्सी में गांठ बांध देते हैं ना। ऐसे अंदर में शल्य, शल्य, शल्य समझते हैं? अभी अभी आपको आपकी भाषा में कहे तो मेंटली टेंशन, इसे तो समझ जाते होगे ना? नहीं, कोई आपको थ्रेट कर दे, थ्रेट माने धमकी, धमकी दे देवे कि कल हम तुम्हारे ऊपर क्या तुम्हारा को मर्डर कर देंगे। जरा यूँ समझ लो कि आज नाइट की न्यूज़ में ये आ जाए कि ओसामा बिन लादेन की धमकी, बॉम्बे के ऊपर अटैक। हाँ भाई, क्या होगा आज रात भर? आज रात भर क्या होगा पता नहीं, कहाँ पटकेगा, अपने यहाँ पटकेगा कि विधानसभा पे पटकेगा। नहीं, कहीं गलती से यहीं ना गिर जाए, पता नहीं हवाई अटैक होगा कि कौन सा अटैक होगा। घबराहट होगी कि नहीं होगी? जैसे ये तकलीफ है ना, इसका नाम ग्रंथि, एक ग्रंथि है इसका नाम। ऐसे विपरीत मान्यता की ग्रंथि माने मिथ्यात्व की तकलीफ। ये परिग्रह है, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। पढ़ी होगी पूजा, पूजा पढ़ी? कौन सी पूजा है? 10 लक्षण पूजा है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। पढ़ी है? फांस, फांस समझते? एक बांस की छोटी सी फांस पैर में घुस जाए, इसके बाद क्या होता है? मेरे ख्याल से यदि किसी को घुस जाए, वो प्रवचन में बैठा हो तो बार बार नहीं। आहा, ऐसे ही परिग्रह चिंता दुख ही। यदि दुख लगे तो अपूर्व अवसर समझ में आ जाएगा। बस मिथ्यात्म ये ग्रंथि है, एक सल है, ये पीड़ा है, ये मानसिक घोर पीड़ा है, घोर पीड़ा। दृष्टांत समझ याद रहेगा? जैसे बिन लादेन का धमकी आ जावे कि बॉम्बे पर अटैक, नहीं तो क्या होगा? ऐसे ही। अरे भाई, मैं तो आपको एक वाक्य कहता हूं, बस एक ही वाक्य में आप समझ लेना। एक परमात्मा को मुनीमगिरी सौंप दी हमने, चौकीदारी सौंप दी। कौन को? कौन को?
क्या अपन कोई महावीर भगवान को अपने घर की चौकीदारी सौंपे तो कैसी लगेगी? कैसी लगेगी हसमुख भाई, कैसी लगेगी? महावीर भगवान को, बुरा नहीं मानना भैया कोई हो, महावीर भगवान को हम अपने घर की चौकीदारी सौंपे, मुनीमगिरी सौंपे तो कैसा लगेगा? अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो? जिनवाणी माता कहती है अप्पा सो परमप्पा। अब ये 1 महीने में ये तो हम याद करा ही जाएंगे कम से कम। प्रत्येक जीवराज, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। अरे रे तूने क्या किया? अपने परमात्मा को ये 24 प्रकार के परिग्रह का चौकीदार क्यों बना दिया है? एक तिथि दर्पण छपता है हमारे इंदौर से, तिथि दर्पण, उसमें लिखा है 3 लोक का नाथ तू क्यों बनता फिरे अनाथ। 3 लोक का नाथ तू क्यों बनता फिरे अनाथ। समझ आया? 3 लोक के नाथ हो, 3 लोग तुम्हारी पूजा करे, तुम्हें बिल्कुल पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, ऐसे तुम हो होना नहीं हो। ये 3 लोक का नाथ तू ये क्यों बनता फिरे अनाथ। क्या कहें, श्रीमद जी को तो जंगलों में इतनी करुणा आती थी, ऐसे आचार्यों को आती थी, वे तो मानो ऐसे पुकारते हैं इधर आओ भाई, इधर आओ, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद नहीं है। 24 प्रकार का परिग्रह तुम्हारा पद नहीं है, ये तेरे स्थान नहीं है। कलश 138, ये तेरे स्थान नहीं है। अपदम, ये तेरा पद नहीं है। इधर आ। क्यों पर्वत में सोता है? चलो तो अपन तो ऐसे तो विस्तार करेंगे तो बहुत होगा। ग्रंथि समझ में आ गई? ग्रंथि माने परिग्रह माने तकलीफ। जिसके 2 कमरे हों, सुबह उठे, झाड़ू पोछा करने में कितनी देर लगे? 5 मिनट, फटाफट सफाई करी, अब आराम से अपना खाओ पियो, सो, व्यापार करो, जो करना है करो, होगी छुट्टी। तुम्हारे क्या दीपावली के दिन जिनके 2 कमरे हों, उन्होंने 4 घंटे में अपनी सफाई की, ज़्यादा हुआ तो दिन भर में पूरा काम किया, अगले दिन रेस्ट। अपने को इसका नाम यहाँ बाहर का परिग्रह, अभ्यंतर और बहिरंग। कितने परिग्रह बताए थे कल? 24 में से कल कितने हो गए थे? 5 हो गए थे। पहला मिथ्यात्व, दूसरा हिंसा, झूठ, चोरी। ये तो बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हुए? 5। आगे हास्य, रति, अरति। कितने हो गए थे? इन 8 का संक्षेप कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर भगवान बनने की विधि बताई गई है। ध्यान से सुनना सभी लोग, श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर में भगवान बनने की विधि बताई है। प्रभु होने की रीति, किस प्रकार से प्रभु हुआ जाता है, भगवान किस तरह बना जाता है, उसकी रीति आ गई इसमें। पूरे जिन शासन आ गया शॉर्ट में आ गया, बिल्कुल कुछ छोड़ा ही नहीं, बाकी नहीं बचा कुछ। किसी को जरा भी डायरेक्शन लेना हो, मार्गदर्शन कि हम क्या करें भगवान बनने के लिए, क्या पूरा अवसर पढ़ो, बस उसमें सब है। पढ़ो आप, देखो मैं बताता हूं। दिगंबर मुनि दशा होने की भावना, 24 प्रकार का परिग्रह छोड़कर मुनि होने की भावना यहाँ की गई। उसके लिए सबसे पहले क्या करना कि धन है दिगंबर मुनिराज जिन्हें आत्मा का वेदन, मिथ्यात्व नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, इसी में आएगा वर्णन है। और दिगंबर मुनिराज हंसते नहीं। हंसे कैसे? नहीं, उसमें लिखा था, अखबार में आया था, अखबार में 11 तारीख के बाद 3 दिन तक एक भी अमेरिका वाला हंसा ही नहीं, प्रसन्न नहीं हुआ। कोई थिएटर में नहीं गया, कोई क्लब में नहीं गया, कोई किसी को कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था पहनना। 3 दिन तक तो मायूसी। क्यों? जब विपत्ति आती तो हंसी नहीं आती। ऐसे 4 गति की विपत्ति जिसे दिखती हो और उस विपत्ति में पड़ा हुआ भगवान दिखाई देता हो, उसे हास्य आवे
इसलिए दिगंबर मुनिराजों को कभी हंसी नहीं आती, दिगंबर मुनिराजों को रति नहीं होती। आएगा इसमें, सरशयन में मन प्रसन्न नहीं भाव जब। सरस अन्न में रति नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है। उपसर्गकर्ता के प्रति अरति नहीं होती, बुरा नहीं लगता। यहां तक चर्चा हो गई थी, 8 हो गए थे। हास्य, रति, अरति, दिगंबर मुनिराजों को शोक नहीं होता। अभी हमारे स्त्री पुत्रादि का वियोग हो तो क्या होए, क्या होए, बीमारी हो तो क्या हो, लेकिन 700 बरस तक दिगंबर मुनिराजों को कोढ़ निकलता है। ऐसे ऐसे हाथ करे तो ऐसे पीप गिरे, खून गिरे, रक्त लहू ऐसे गिरे, लेकिन दिगंबर मुनिराजों को शोक नहीं होता। हाश, मेरी परिणति ऐसी कब होगी, श्रीमद जी कहते हैं ऐसी मेरी परिणति कब होगी, जब शरीर में रोग हो जावे, मेरे संयोग में से किसी का इष्ट जन का वियोग हो जाए, धन की हानि हो जाए, शरीर की हानि होती होए, मेरे प्रिय जन उनका वियोग होता होए, लेकिन मेरे हृदय में शोक नहीं आवे। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा है? ठीक है, शोक, भय नहीं होवे, भय भय सब इसी में आने वाला है, इसी में ही। बाघ सिंह मिले संयोग से, है ना, मिले पर्वत में बाघ सिंह संयोग जब, तो फिर क्या हुए? तो श्रीमद जी कहते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा श्रीमद जी के बारे में, उन्होंने ऐसा कहा, अपने एक साथी से पूछा, एक साधु से ईडर के जंगलों में, कि यदि यहाँ पर शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? बोले तो भाग जाऊंगा। तो श्रीमद जी ने ये कहा कि अपने में और मुनिराजों में इतना ही तो फर्क है कि अपने ऊपर कपड़ा है और उनके ऊपर कपड़ा नहीं है, अपन क्यों भाग जाएंगे? इसलिए लिखा है, उसमें लिखा है, परम मित्र को पाया जानू योग जो। समझ आ रहा है? बाघ सिंह मिलेगा और खा जाए शरीर को, और अपन क्या समझेंगे? परम मित्र, परम हितैषी। श्रीमद जी कहते हैं, मेरे भय कसाय ना होवे, मैं भयभीत ना होऊं। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं भयभीत नहीं होऊंगा? क्या कहें, दिगंबर मुनिराजों की अद्भुत दशा। ऐसे सांप आते हों और इधर से चढ़ करके ऐसे निकल जाते हो, ऐसे निकल जाते हो, बिच्छू आता हो चढ़ जाता होए, अजगर आता हो फुफकारता हुआ, सिंह आता होए, मृग या खाज खो जाता हो दिगंबर मुनिराज से। 6 महीना साल भर मुनिराज त्याग तपस्या में लीन रहते हो, तो चिड़िया घोंसला बना लेती हो, इधर 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 इधर, मकड़ी जाले बना लेती है। श्रीमद जी कहते हैं, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा कि तब मैं भयभीत नहीं होऊंगा। कितनी गरिष्ठ बात है। ठीक है, हास्य नहीं हो, भय नहीं हो, शोक नहीं हो, जुगुप्सा नहीं हो। जुगुप्सा गिलानी नहीं हो बे, गिलानी क्यों? सुंदर लोग तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असुंदर लोग कैसे लगते हैं? काले लोग कैसे लगते हैं? जिन्हें बहुत बीमारियां हो वे कैसे लगते हैं? जुगुप्सा, गिलानी। जुगुप्सा माने गिलानी। अरे कैसा लगता है? मुख में से दुर्गंध आती हो तो कैसे लगे? सुनो, 24 हजार मुनिराज का संग था अभी भद्रबाहु स्वामी के समय में। कोई दिगंबर मुनिराज के दांत बहुत बड़े बड़े बाहर, किसी के दांत पीले, कोई के दांत बिल्कुल नहीं। मुख से दुर्गंध आती हो क्या? वो तो शरीर है। बीमारी हो जाए ना, बीमारी तो तमाम तकलीफ होवे हो, लेकिन श्रीमद जी कहते हैं, मुझे उनके प्रति गिलानी नहीं होवे। ये भी हो सकता है गिलानी नहीं होगी। क्यों? काला कलूटा कैसा लगेगा? जिसका सेवड़ा बरस रहा हो तो कैसा लगेगा? जुखाम बीमारी हो जाए ना, जुखाम क्या बोलते हैं आप, तो कैसा लगता है? सर्दी हो जाए तो कैसा लगेगा? क्या चेहरा कैसा लगेगा? दांत कैसे लगेंगे?
बहुदेह मेली सुगुण थेली, सोच गुण साधु लगे। समझ में नहीं आई? ऐसा नहीं है क्यों? एक कपड़े की थैली में और गटर में पड़ी हो, बिल्कुल गटर में, बिल्कुल गटर, गटर समझे? बिल्कुल गटर का मतलब बिल्कुल गंदी, जहां बांस ही बांस आवे, दुर्गंध और कीचड़, और उसमें करोड़ रुपए के हीरे हों। भाविन क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मैं पूछ रहा हूं, बताओ। इतनी गंदगी, बांस के मारे घुस नहीं सकते वहां। क्या करेंगे पारस? वहां तो घुस नहीं सकते, इतनी इतनी इतनी। और रंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, रंग कैसा है वहां का। क्यों? क्या करोगे? सच्ची सच्ची बताओ, क्या करोगे? बहुदेह मेली, मेली क्या है? बहुदेह मेली सुगुण थैली, थैली है, अंदर में तो परमात्मा विराजता है, अनंत गुणों का पूर्व विराजता है, अनंत शक्ति का धाम विराजता है। ये असल में दिक्कत क्या है? आप थैली थैली देखते हो, थैली के अंदर भगवान पड़ा है ना, ये नहीं दिखाई देता। बहुदेह मेली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लगे। नहीं क्या कहें भाई, अब थोड़े में आगे चलना है। क्या हो गया? जुगुप्सा होने का कोई कारण नहीं है। दिगंबर मुनिराजों को देखकर, साधर्मी को देखकर, भाई को देखकर, है ना, मेरे चाचा के, माने मेरे चचेरे भाई ना, जब छोटे छोटे थे, छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के, तो मेरे ग्रैंडफादर, मैंने उनके भी ग्रैंडफादर, तो वे तो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, 70-75 की एज, और चेहरा तो अंदर चला जाता है, आंखें भी अंदर चली जाती हैं। तो जो लुकिंग स्मार्ट तो हो नहीं सकते हो। लुकिंग स्मार्ट माने देखने में कोई रूपाड़े तो लगेंगे नहीं, सुंदर तो लगते हैं नहीं। तो अब उससे पूछा कि क्यों दादाजी कैसे लगते हैं, दादाजी को अपने घर रखें कि नहीं रखें? तो वो ऐसा बोलता था, पापा जी दादाजी को जल्दी गेट आउट करो यहाँ से। बोले क्यों? कि कितने अगली लगते हैं कितने अगली, अगली समझते, कितने भद्दे लगते हैं, सुंदर नहीं लगते। मेरे फ्रेंड क्या कहेंगे, तुम्हारे ग्रैंडफादर और लुकिंग सो मच क्या गजब बात है। वो दिक्कत यही है ना कि यहाँ देखते हैं, दिक्कत है कि यहाँ देखते हैं, अंदर नहीं देखते हैं। लेकिन जिसको अनंत गुणों की खबर हो, वो कभी देह की नजर करता नहीं। ये सम्यक दृष्टि को जुगुप्सा गिलानी होती नहीं। कठिन नहीं है, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, भगवान बनने का मार्ग कठिन नहीं है, बशर्ते सम्यक दृष्टि होए। सम्यक दृष्टि होए माने दृष्टि सम्यक होए, सच्ची दृष्टि होए, बस इतनी बात तो हो गई। कहाँ तक आ गए? गिलानी नहीं होवे, जुगुप्सा नहीं होवे, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अब स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, ऐसा विकल्प उत्पन्न नहीं होवे, इसमें एकत्व नहीं होवे। इस तरह से 14 हुए। 14 कैसे हो गए? 14 मिथ्यात्व, 4 कसाय, कितने हो गए? 5। और इसके बाद हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और, ठीक है, बाकी विस्तार से आप जान लेना। अब बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह की चर्चा, इसको मैं विस्तार से नहीं करूंगा, पिछले बरस में खूब करें अपन ने, है ना। अभी तो इतना कहना है कि कोई ये जानेगा कि रुपया पैसा छोड़ना सरल है, स्त्री पुत्रादि छोड़ना सरल है, मकान दुकान छोड़ देना सरल है, पति के लिए पत्नी परिग्रह है। ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं? पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति परिग्रह है। कौन से नाम का परिग्रह पता है? पिताजी के लिए मेरा पुत्र, पुत्र ये परिग्रह है, और पुत्र के लिए पिताजी परिग्रह हैं। 24 प्रकार के परिग्रह में परिग्रह। मकान दुकान पैसा कपड़ा ये तो परिग्रह, बर्तन आदि ये तो परिग्रह है ही, सोना चांदी परिग्रह है, ये तो समझ में आता है आपको, है ना। लेकिन मेरे घर में दास दासी, मम्मी पापा, ये भी परिग्रह हैं।
अब मैं एक मार्मिक बात कह करके इसे पूरा करूंगा। किसी को लगेगा कि ठीक है मैं दिगंबर मुनि हो जाऊंगा, मैं जंगल में सो जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन जैन शासन कहता है इसे अपूर्व नहीं कहते। फिर से सुन लेना, मैं फिर से कहता हूं, स्त्री पुत्रादि छोड़ देना, मकान दुकान छोड़ देना, कपड़ा छोड़ देना, जंगल में सो जाना, ये तो तुम अनंत बार कर चुके आहा, मजबूरी में भी कर चुके और बुद्धिपूर्वक भी कर चुके। मजबूरी में माने पशु पक्षी बनकर जंगल में सोए, अनंत बार नग्न रहे, कपड़े नहीं पहने, घर नहीं बनाए, पशुओं ने घर नहीं बनाए, और कितने ही मनुष्य भील आदि हुए जिन्होंने मकान नहीं बनाए, जंगल में ही सोए, नग्न ही रहे, अभी भी रहते हैं। वो है कोई द्वीप समूह, अभी नग्न रहते हैं वहां पर, हैं? कोई इसमें फर्क नहीं, इसमें अपूर्वता नहीं। अपूर्वता किसमें है? मैं फिर से कहता हूं, दिगंबर जैन शासन कहता है कपड़े उतारना बहुत पुरुषार्थ का काम है। इसलिए नहीं कि लज्जा आती है, इसलिए नहीं, इसमें कोई दम ही नहीं है। ऐसे तो कपड़े चाहे जब उतर जाते, इसमें क्या दम है? पापियों के कपड़े तो, अब मैं आगे नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं एक बात बताता हूं। डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया खुलासा किया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक मकान छोड़ने से पहले क्या क्या छोड़ना जरूरी है, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक कपड़ा छोड़ने से पहले, मम्मी पापा छोड़ने से पहले क्या क्या छोड़ना जरूरी, नोट कर लेना लिस्ट। सुनो, सबसे पहले ये कपड़ा मेरा है, ऐसा मिथ्यात्व छोड़ना जरूरी है। यदि तुम्हारे चित्त में ये है कि ये मेरा कपड़ा है और ये मैं छोड़ देता हूं, तो आपने कपड़ा का त्याग नहीं किया। शरीर पर कपड़ा नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन कपड़े का त्याग नहीं हुआ। फर्क समझ में आया कुछ? कपड़ा शरीर पर नहीं, ये बात तो सच्ची है। तुम मकान में नहीं हो, घर में नहीं हो, ये बात तो सच्ची है, लेकिन घर का त्याग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, अभी दृष्टांत देते हैं। अभी आप लोग यहां बैठे हो, तो घर में बैठे हो कि हाल में बैठे हो? तो आप घर का त्याग करके आए कि नहीं आए? बोलो बोलो पारस, घर का त्याग करके आए कि नहीं आए? भाविन क्या है साहब? नहीं, घर का त्याग, नौकरी का त्याग करके आए कि नहीं आए? क्यों त्याग करके आए? नहीं आए ना। तो घर छोड़ना ऐसा ही है जैसे घर छोड़कर अभी यहां बैठे हैं, नौकरी छोड़कर यहां बैठे हैं, लेकिन त्याग नहीं है, चित्त में से त्याग नहीं है। ऐसे ही जंगल में जाके भी तुम्हें लगे कि अरे तुम क्या समझो, मेरा भी जोरदार महल था, बंगला था, वो तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मिथ्यात्व नहीं छूटा, मेरा पने की मान्यता नहीं छूटी, मकान मेरा ये नहीं छूटा, तो मकान नहीं छूटा। जैसे आप यहां बैठे हो, घर तो नहीं है इधर, लेकिन घर नहीं छूटा क्योंकि मान्यता में नहीं छूटा। ऐसे जंगल में तो अनंत बार गए, लेकिन महल का त्याग नहीं हुआ, मकान का त्याग नहीं हुआ। जंगल में जाना सरल है, कपड़ा छोड़ना सरल है, लेकिन मेरा कपड़ा, मेरा मकान, तो पहले मिथ्या छोड़ो। अब मकान छोड़ने के लिए दूसरे नंबर क्या छोड़ो कि मकान संबंधी क्रोध छोड़ो, मकान संबंधी मान। अरे मैंने भी इतना जोरदार मकान बनाया था, वो तो छोड़ दिया। आजकल लड़के रहते हैं मेरे नहीं क्या, कम से कम ये समझ लो आप 2 लाख रुपया तो प्रति महीना की पैदाश है उस मकान से, किराए की। तो ये बड़प्पन काहेगा हुआ तुम्हें? उस मकान संबंधी, कपड़ा संबंधी यदि बड़प्पन है तो तुमने कपड़ा नहीं छोड़ा, मकान नहीं छोड़ा। क्या क्या छोड़ना है? उस मेरे पने की मान्यता छोड़ना, उस मकान की, उस संबंधी क्रोध छोड़ना, उस संबंधी मान, उस संबंधी मायाचारी, उस संबंधी लोभ छूटना। लोभ समझ में आया? क्या कहें, जंगल में जाते से बहुत तकलीफ हुई, न बैठने की जगह, न सोने की जगह। बरसात के दिन में चारों ओर कीचड़ ही कीचड़, कहीं जगह नहीं मिले। और उस समय भी अपना मकान याद नहीं आवे, ये लोभ नहीं हुआ। मकान याद नहीं आवे, यार इससे तो अपन घर में होते तो अच्छा था, इससे तो कोई शेड के नीचे होते, शेड के नीचे, इससे तो अपन किसी मंदिर की गुफा में होते, कहीं मंदिर में होते तो अच्छा था। तो यदि ऐसा लोभ हो तो अभी मुनि दशा नहीं आई। भाई साहब, जैन शासन में कितनी मेहनत चाहिए, ये देखो आप। आपने क्या लगता है घर हमने ये लो, हमने घर छोड़ दिया, ये हमने कपड़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं।
क्योंकि अपूर्व किसको कहना? अपूर्व। ऐसा त्याग आज तक नहीं हुआ। घर तो अनंत बार छूटा, कपड़ा अनंत बार छूटा, मौनी दीक्षा अनंत बार हुई, लेकिन ऐसा अपूर्व परिणमन कभी नहीं हुआ। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं मेरे अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा जब मैं 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होऊंगा। ठीक है, लगा लोगे? अब तो परीक्षा लेंगे, परीक्षा है। कपड़ा का त्याग करने के लिए पहले कपड़ा संबंधी मिथ्या मेरा है, ये मेरा धन है, मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ऐसा मिथ्या जावे। फिर उस संबंधी क्रोध मान माया लोभ जावे, और फिर उसके बाद वो संयोग का सामान जावे। संयोग का सामान पहला कि बाद में? बाद में जाता है। समझ में आया? आहा, चलो इस तरह से क्या कहा? बाह्यंतर निर्ग्रंथ कब होऊंगा, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? इस लाइन का अर्थ हो गया। ठीक है, अब आगे सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने। बस धीरे धीरे धीरे। अरे माल बहुत है भाई, नहीं क्या कहें, देखो सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने। सर्व संबंध छोड़ करके नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर्व संबंध छोड़ के नहीं कह रहे हैं। संबंध में बने रहे। मम्मी पापा का संबंध बना रहे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वो मम्मी पापा का संबंध का बंधन कहां से आया? बंधन कहां से आया? ओ उस बंधन को छेदो। छेदो माने नष्ट करो। है नहीं आया समझ में? ऐसा लगता है लोगों को कि पंडित जी मैं सचमुच आपके प्रवचन से प्रभावित हूं, लेकिन क्या करूं, ये सड़क पर चाट वाले जो ठेले खड़े रहते हैं ना, इनसे परेशान हूं। यदि ये ठेले यहां से नहीं लगे क्यों? मैं तो बहुत चाहता हूं कि बिल्कुल खराब परिणाम नहीं करूं, लेकिन ये जो सड़कों पर जो पिक्चर के पोस्टर लगे रहते हैं ना, ये मेरे को अट्रैक्ट बहुत करते हैं। बस ये पर्चे फाड़ दो आप। नहीं सुनो, जिन्हें ऐसा लगता है माता पिता या पत्नी है इसलिए राग है, कपड़े हैं इसलिए राग है, इसलिए मैं कपड़ा छोड़ दूंगा तो राग खत्म। नहीं तो फिर ये बात समझ में नहीं आई आपको। यहां ये नहीं कहा कि सर्व संबंध को छोड़ो, सारे संयोगों को हटा दो। पत्नी को बिल्कुल जिस दिन पत्नी स्वर्गवासी हो जाए उस दिन तुम्हारा ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है जी। नहीं, जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन तुम दिगंबर मुनि हो जाओगे, ऐसा नहीं है इसमें। सर्व संबंध अनुबंधन। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आया, एक दृष्टांत दे देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो, रस्सियों को नहीं जलाओ, रस्सियों से बंधो मत, जहर को नष्ट मत करो, तुम खाओ मत। समझ आ गया ना? जहर से नहीं मरता आदमी, जहर खाने से मरता है। रस्सी से कोई तकलीफ नहीं है, कुआं से कोई तकलीफ नहीं है, कुआं में गिरने से तकलीफ है। अब तो समझ में आया? तो सर्व संबंध से तकलीफ नहीं है। सर्व संबंध अनुबंधन मूल से तीक्षण छेदिने। तीक्षण माने सूक्ष्म। अब सूक्ष्म को भी समझ लो। देखो भाव तो बहुत है, मैं तो आपको इशारे कर देता हूं। इस मिथ्यात्व बेरी का सूक्ष्म अंश, इस मिथ्यात्व बेरी का सूक्ष्म अंश भी बुरा है। जहर पोटेशियम साइनाइड का कितना मैंने तो सुना है, वो पोटेशियम साइनाइड में यदि वो सुई हो ना, सुई पिन और उसका अग्रिम भाग, अग्रिम पॉइंट, और वो पोटेशियम साइनाइड में लगा के एक व्यक्ति को ऐसे बस लगा दो, बस क्या तो पोटेशियम साइनाइड का कितना अंश अच्छा है बोलो? 100 ग्राम कि 50 ग्राम? नहीं,
सर्व संबंधनु बंधन, बंधन बंधन। अब बंधन की परिभाषा बतानी पड़ेगी आपको। अनेक में एक पने का ज्ञान। बंध की परिभाषा क्या है? अनेक में अनेक एक नहीं हुए, अनेक एक नहीं हुए, अनेक में एक पने का, समझ में आया कुछ? अनेक एक नहीं हुए। हम बार बार ताकत लगा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अनेक माने दो से अधिक, एक नहीं हुए, एक पने का ज्ञान, ये बंध है। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा और शरीर दो हैं, दो एक नहीं हुए, लेकिन एक पने का ज्ञान है, बंधन नहीं। क्या कहें आप? दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आएगा। दृष्टांत देने से ही समझ में आता है, इसके बिना समझ में नहीं आता। देखो, सड़क पर एक लड़का इधर से आ रहा है और एक कन्या इधर से उधर जा रही है। बोलो भाई, दोनों जने कौन हैं? बोलो, दोनों जने कौन हैं? बोलो। लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो लड़की को क्या होगा? कुछ नहीं। और लड़की का एक्सीडेंट हो जाए तो लड़के को क्या होगा? कुछ नहीं। फिर से ध्यान से सुनना दृष्टांत। लड़का इधर से आ रहा है, लड़की इधर से जा रही है, कन्या जा रही है, ठीक है? हाँ, दोनों एक दूसरे के कौन है? कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दोनों की सगाई हो गई। अब कौन है दोनों? नहीं, अरे काय का संबंध है? अभी कौन सा संबंध हो गया? अभी तक सगाई मैंने दोनों ने यस किया है बस। अभी साथ जब तक हुई नहीं, जब तक नहीं समझे 7 राउंड तब तक कौन है एक दूसरे के? बोलो। अभी क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुनना। अब लेकिन बस वो एक अंदर एक कुछ ना कुछ हुआ है, ना। ये बंधन है, दो ही हैं, दोनों एक दूसरे के, कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं है। नहीं, मान के चलो लड़के का एक्सीडेंट हो जाए तो लड़की फिर क्या करेगी? जिंदगी भर शादी नहीं करेगी, नहीं करेगी। और लड़की का एक्सीडेंट हो जाए तो लड़का नहीं करेगा, कर लेंगे। तो फिर दोनों एक दूसरे के कौन? कुछ नहीं ना। ध्यान से सुनना, मुझे मार्मिक बात बतानी है। ऐसे ही जीव और पुद्गल नास्ति सर्वोपि संबंध। नास्ति नहीं है, ना अस्ति ना नहीं है, सर्व अपि कोई सा भी संबंध, शरीर और आत्मा में कोई सा भी संबंध नहीं है। लेकिन एक दूसरे को भाग है ना शरीर को, ये आत्मा को, ये शरीर भाग गया ना, संबंध कौन सा हो गया? अरे बोलो, संबंध कौन सा हो गया? कर्म का और आत्मा का कौन सा संबंध हुआ? ज्ञेयों का और ज्ञाय का कौन सा संबंध हुआ? अब जी देखो, जिन्हें सूक्ष्म का आनंद लेना वो ले लेना इसमें से। ज्ञेय और ज्ञायक में क्यों? राग में और ज्ञान में कौन सा संबंध हुआ? नास्ति सर्वोपि संबंध। नहीं समझे? संस्कृत कोई भी संबंध नहीं है। हिंदी में कहें तो कोई भी संबंध नहीं है। देखो, सरल दृष्टांत दें। ये दर्पण और ये अग्नि जल रही है, तो दर्पण में अग्नि झलक रही कि नहीं झलक रही? झलक रही। तो अशोक भाई, दर्पण कितना गर्म हो गया? कितना गर्म हो गया? अच्छा, तो कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, 1 घंटे तक झलके अग्नि दर्पण में तो कोई संबंध हो जाएगा? अच्छा, 1 महीना झलके तो इसको कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंध। इसमें कोई भी संबंध नहीं है। नहीं है तो दर्पण को कोई तकलीफ होने वाली है? नहीं। ऐसे ही ज्ञान रूपी दर्पण वाला भगवान आत्मा, उसमें शरीर झलकते हैं। द्रव्य कर्म में 8 कर्म का उदय झलकता है और 9 कर्म में सामग्री झलकती है, सामग्री। और भाव कर्म में मोह राग द्वेष के भाव झलकते हैं। लेकिन आचार्य देव कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंध। हिंदी बोलो। कोई भी संबंध, किंचित मात्र भी संबंध नहीं। अब यहां पर आनंद हो गया। सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने। याद हो जाएगा तुम्हें सुनते ही सुनते। आहा, समझ में आया? द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म का संबंध, सर्व संबंध,
इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। इसका नाम है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता से नहीं। वो आपने सुना होगा ना भाषण, वो क्या नाम है उसका, बुश का भाषण। मैं दौड़ा दौड़ा करके मैं दौड़ा दौड़ा करके ऐसे मारूंगा उसे, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके, चप्पे चप्पे पर ऐसे कर करके उनकी रसद बंद कर दूंगा, उनका फला बंद कर दूंगा। ये क्या है कि हम अब विश्व में आतंकवाद का जरा सा भी हिस्सा नहीं रहने देंगे, नहीं ना। ये है सूक्ष्मता से, जहां से उनकी रसद आती है उसे बंद कर देंगे, जहां से पैसा मिलता है उसे बंद कर देंगे, जहां ऐसी सुविधा मिलती होगी उसे बंद कर देंगे, नहीं ना। सुनो, ऐसे ही 8 कर्मों के पास जहां से हमारा कनेक्शन बनता होगा उस कनेक्शन को हम बंद कर देंगे। और मोह राग द्वेष विकल्प से जहां कनेक्शन बनते होंगे, आखिर कौन देता है इसको ताकत? क्यों क्यों? परमात्मा किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञान से संपन्न होए, यही ना, परमात्मा केवल ज्ञान से संपन्न होए। लेकिन ये ज्ञानावर्णी आतंकवादी को कहां से ताकत आ रही है? जरूर कोई विदेशी हाथ है, विदेशी समझ गए ना, अपने देश वाला तो है। आत्मा के चैतन्य देश में से तो इसको रसद मिल नहीं सकती, जरूर कहीं बाहर से इसका संबंध है। ठीक है, अब मैं वो कनेक्शन ही कट कर दूंगा, नहीं। जिस दृष्टि के करने से, यहां की भाषा में कहें तो मिथ्यात्म, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, मैं ये 5 दरवाजे बंद कर दूंगा। अब देखें ये आतंकवादी कब तक जिंदा रहेंगे। आएगा आएगा अभी। वेदनी आदि 4 कर्म बरते जहां, जली जेबरी बथ बली सिंदरी है, जली हुई रस्सी की तरह। जली हुई रस्सी समझते हैं? जली हुई रस्सी दिखती तो है रस्सी, दिखती तो इतनी मोटी, लेकिन राखोड़ी क्या, भस्म, दम कुछ नहीं है, राख है बिल्कुल। दिखती तो है, अरे क्या इतनी मोटी रस्सी, दम कुछ नहीं है। ऐसे ही मैं जिनके कारण द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म तैयार होते हैं, उनसे कनेक्शन कट कर दूंगा। इसका नाम है बंधन तीक्ष्ण, सूक्ष्मता से। अब अपन ही बताते हैं। देखो, ज्ञानावर्णी कर्म क्यों बंधता है मालूम है? क्यों बनता है? अब बहुत सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। यदि कोई पढ़ रहा हो तो उसे अंतराय डाल दो, तो अपने को ज्ञानावर्णी कर्म बंधेगा, है ना। ये बातें हैं, अपने स्थान पर हैं, और जितनी आपने पढ़ी हैं उन सबको आप याद रखो। हम आगे बता रहे हैं कुछ, और क्या क्या आगे बढ़ेंगे। सुनो, अपने ज्ञानमयी आत्मा को ज्ञान स्वभाव में अधूरा देखना, अपूर्ण अनुभव करना, ये ज्ञानावर्णी कर्म का बंध का कारण है। और अब एक काम करेंगे हम कि अपने को ज्ञानमयी परमात्मा पूरा परिपूर्ण अनुभव करेंगे, तो ये ज्ञानावर्णी आतंकवादी को जो रसद मिल जाती थी हमारी तरफ से, वो अब कभी नहीं मिलेगी। हम परिपूर्ण देखेंगे। हैं? अभी तक पर में सुख की आशा करते थे, ये रसद है, रसद। रसद तो समझते नहीं, खुराक है जिससे वो पुष्ट होते हैं। लेकिन अब मैं अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन करूंगा, मैं स्वावलंबन से सुख स्वभावी अनुभव करूंगा, मैं परद्रव्य में सुख अनुभव नहीं करूंगा। स्त्री पुत्र वैभव शरीर आदि बाहर में मैं सुख अनुभव नहीं करूंगा, एक आत्मा का अतीन्द्रिय सुख का वेदन करूंगा। तो 8 कर्मों की रसद समाप्त। यह सर्व संबंधनु बंधन। नहीं समझ में आया? है क्यों? मम्मी पापा क्यों मिले तुम्हें? विवेक मालूम क्यों मिले तुमको मम्मी पापा? क्योंकि 8 कर्म के निमित्त से 9 कर्म मिले। मम्मी पापा का संबंध पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से हुआ? अब पुण्य का उदय समझ लो। अभी तो ये पुण्य का उदय कर्म है ना, एक कर्म है ना, ये कपड़ा, ये शरीर, ये संबंध क्यों बने? इन संबंधों के पीछे 8 कर्म। तो 8 कर्म का संबंध और इनके निमित्त से 9 कर्म का संबंध, और फिर इन्हें देख करके हर्ष विषाद में राग द्वेष। नहीं नहीं, एक कपड़ा अच्छा, एक कपड़ा खराब,
मेरी मम्मी अच्छे, पापा खराब, व्यापार अच्छा, पैसा खराब, ये खाना अच्छा, ये खराब, ये राग देश। तो 3 प्रकार के बंधन हुए। द्रव्य कर्म माने 8 कर्म, 9 कर्म में शरीर, स्त्री पुत्र मकान दुकान सब, मुझे छोड़कर सब, उन सब का संबंध, और भाव कर्म में मोह राग देश का अच्छा बुरा लगना। बहुत सारा माल हो गया इसमें, क्यों? अब फिर से पढ़ते इसी लाइन को। सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने। अब फिर से सुनो, श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं सर्व संबंध बहुत अच्छा जानकर किसी से दोस्ती की थी, मित्रता की थी, और बाद में 2, 4, 5 साल 10 साल बाद उससे धोखा हो गया, तकलीफ हो गई, शत्रुता हो गई, बेईमानी हो गई, झगड़ा हो गया, तब एक पछतावट होती है, अरे रे हमने ऐसी दोस्ती क्यों की है। ऐसा होता है ना। ऐसे ही सभी लोग, सभी की बात कहता हूँ, सभी की, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जितने आपके संबंध में सामग्री आई है, जितनी भी, सबकी कहता हूँ मैं, जितनी सामग्री, जितने संयोगी, जितने कुटुंबी जन संयोग में आए हैं, उनको लेकर कभी ना कभी आप दुखी जरूर होते हो। अरे कैसी लड़की से शादी करी, अरे कैसा पति है, अरे कैसे माता पिता हैं, अरे कैसा मकान है, कैसा पड़ोसी है, कैसा व्यापार है, कैसा नौकर है, कैसा मुनीम है, हैरान परेशान है, अरे रे शरीर कैसा है ना। अब फिर से सुनो, 3 लोक के सर्व संबंध, जल्दी जल्दी लिस्ट सुनाइए मैंने। 3 लोक के सर्व संबंध, स्त्री पुत्र पति पत्नी माता पिता शरीर व्यापार धंधा पैसा नौकर चाकर कपड़ा सब, इन सब का संबंध 8 कर्म और भाव कर्म के कारण। इसलिए श्रीमद् जी कहते हैं फिर से, सर्व संबंधन बंधन तीक्षण छेदिने। अब एक भी बकाया नहीं रखना, समझ में आया? भोजन कौन सा अच्छा है, क्यों, कौन सा अच्छा लगता है, मीठा की नमकीन, क्यों, कपड़े का कौन सा रंग अच्छा लगता है, ब्लू की रेड, क्यों, कौन सा अच्छा लगता है? यहाँ कह रहे हैं सर्व संबंध, दुनिया की, अब तो समझ में आ रहा है, ताकत लगा रहा हूं मैं, दुनिया के सर्व संबंध समस्त पदार्थ, आचार्य कुंद कुंद देव की भाषा में कहें, समय सार जी की भाषा में, अणु मात्र का भी राग है जिस जीव को, उसने जाना नहीं समय के सार को, वो सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को। सरल है कठिन है? अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम, समस्त जिनवाणी पड़ा हुआ हो, वो सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा ये लाइन का अर्थ। 3 लोक का प्रत्येक पदार्थ, मेरा संबंध मेरे से, मेरी रमणता मेरे में, मेरा आनंद मेरे में, मेरा प्रियतम, प्रीतम समझिए, प्रीतम माने पति नहीं, हस्बैंड नहीं, समझ आया? मेरा प्रियतम, हस्बैंड नहीं। दुनिया में प्रीतम माने पति को कहते हैं, यहाँ प्रीतम माने हस्बैंड नहीं। एक डिग्री है ना, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, प्रिय, प्रियवर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, है ना, डिग्री है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हैं, रूप, रूप कहते हैं ना, हैं, ऐसे इसको, इसकी यहां समझना। मेरा प्रियतम ज्ञायक प्रभुवर, परिणति में सदा जयवंत रहो। मेरा प्रीतम, प्रीतम समझिए, प्रीतम, इससे अच्छा कुछ
मुझे गायक से बढ़िया शरीर नहीं लगता, मुझे गायक से बढ़िया कपड़ा। घर जाके प्रैक्टिकल करना। मैंने अभी कहा था शुरू में, अवसर अपूर्व भावना किसको होगी? जो तदनुकूल योग्य प्रयत्न करे, और नहीं तो विकल्प ही रह जाएगा, विकल्प से काम नहीं होगा। फर्स्ट पास होने के विकल्प से फर्स्ट पास नहीं होते, ऐसे ही विकल्प करने से काम नहीं चलेगा। विचार करना, मुझे मेरे गायक के सिवाय जगत का कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता, ऐसा जानकर गायक के आश्रय से रमणता पूर्वक सर्व संबंधनुबंधन तीक्षण छेदिने। यह तीक्षण छेद करने का उपाय। क्या उपाय है? अपने गायक में रमणता पूर्वक सर्व संबंध का बंधन। अब देखो, सूक्ष्म करना होए, गे गायक तो संबंध है कि नहीं? कि नहीं? मैं गे मैं गायक। जय ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प बच भेद ना जहां। क्या संबंध है भावेन? तुम्हारा तुमसे क्या संबंध है? शैलेश, तुम्हारा तुमसे क्या संबंध है? कि साहब मैं शैलेश ज्ञाता और शैलेश को जानता हूं, तो शैलेश गे कि मूर्ख नंबर 1। अरे ऐसा क्यों? तुम्हारे कौन से संबंधी हो? तुम्हारा तुमसे कौन सा रिलेशन है? अरे कोई नहीं। ऐसे मैं तो गायक हूं बस, गायक हूं बस। ऐसे गायक के आनंद पूर्वक सर्व संबंध का बंधन, संबंध मूल से छेदिने। विचरशु कब महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवशी। टाइम हो गया, लेकिन 2 मिनट में इसको अर्थ कर देते, नहीं तो कल फिर लेंगे तो फिर 1 घंटा हो जाएगा। विचरसू तो कल ही ले तो मजा आएगा क्या? अभी थोड़ा सा कह देते। देखो, ये जो अब मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, इन बच्चों को समझाने के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ, है ना। ये बच्चे लोग टेलीविजन में वो सचिन तेंदुलकर को पीते हुए देखते ना, पेप्सी है ना, लिम्का, ऐसे कुछ। तो 3 लड़कों को ऐसा लगता है वो दिन कब आएगा जब मैं भी, क्या ऐसे कपड़े में कब पहन, ऐसा लगता है। बस टेलीविजन में कोई चीज़ देखी विज्ञापन में और बच्चों का दिल हुआ बस, और बाई दबे इनके हाथ में आ जाए तो फिर ऐसा लगता है जैसे मानो खुद ही, है ना, ऐसा लगता है। होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए तुमसे नहीं कह रहे हम, ये तो दृष्टांत दे रहे हैं। जिसको जो प्रिय हो उसका अनुकरण करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। जिसको करोड़पति होना हो उसे करोड़पतियों के मार्ग में चलने का भाव आए बिना रहता नहीं है। करोड़पतियों जैसा रहना, सहना, उठना, बैठना, खाना, सोना, चलना, उसे तो लगता ही है, लगता ही हो, नेचुरली है बिल्कुल, है क्या? तुम्हारा सिलेक्शन इंडिया की टीम में हो जाए तो, मान किसी का भी हो जाए, इतने नवयुवक है ना, नवयुवक, भारत हार रहा है, तुमको अच्छा लगता है क्या? जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है, अच्छा खेलो, जाओ, जाना। सिलेक्शन हो जाए तो कैसा लगेगा कि इंडिया के टॉप मोस्ट 11 खिलाड़ियों में मेरा सिलेक्शन नहीं, कैसा लगेगा? कब खेलूंगा, कब जाऊंगा? ये मैंने 2-3 दृष्टांत दे दिए। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को तो ऐसा भाव आता है कि जिस पंथ में दिगंबर मुनिराज विचरते हैं, अनंतों अनंत हुए हैं, जिस पंथ पर चल कर के अनंतों सिद्ध हुए हैं, जिन वन खंडादिकों में, पहाड़ों के शिखर पर, नदियों के किनारे, गुफाओं में पवित्र मुनिराज विराजते हैं, विचरते हैं, विचरूंगा कब
महत पुरुष ने पंथ जो। वो दिन कब आएगा कि जब वन खंडादि में जहाँ अनंत भगवान बने हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं, जिस मार्ग में साधना कर करके अनंत और पवित्र जीव महात्मा पुरुष भगवान बन गए हैं, श्रीमद जी कहते हैं मेरा मन तड़प रहा है, कब विचरूंगा ऐसे वन खंडादिकों में। विचरशूं कब महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। जिस पंथ चले भगवंत बही आचरिए। ओम नमः शिवाय।